दोस्तों आज हम स्कॉलरशिप से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम श्रीचंद और आप देख रहे हैं श्रीचंद टॉक चैनल। दोस्तों स्कॉलरशिप विभाग से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई हुई है और वो अपडेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसके लिए आप लगातार हमारे वीडियो पे बने रहिए। यदि आप हमारे वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करते हैं तो आप जो इस जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो इसके लिए जो है अपडेट क्या है हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो यदि इसके बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में सबसे पहले आपको मिले। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पर अब क्या अपडेट निकल के आई हुई है, ये हम आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों स्कॉलरशिप विभाग से बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आई हुई कि यदि आपका जो स्कॉलरशिप आवेदन हुआ था, यानी आपने जब स्कॉलरशिप को ऑनलाइन आवेदन करवाया था स्कॉलरशिप के लिए, तो जो है आपका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया। तो ऐसे में आप बहुत चिंतित हैं कि हम सभी लोगों का आ जा रहा है, हमारा क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो है अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका स्टेटस जिस प्रकार से हम बता रहे हैं इस प्रकार से जो है आपका शो कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा टाइम और वेट कीजिए। उम्मीद है कि 12 से 14 के बीच में आपकी भी स्कॉलरशिप जो है आ जाएगी। तो इसके लिए जो है हम आप कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं। तो यदि आपका स्टेटस इस प्रकार से शो कर रहा है तो जो है आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो इसके लिए जो है हमें बता रहे हैं कि यदि आप अपने करंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं और नहीं चेक कर पा रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों हमने जो है अपने चैनल पे एक नया पोर्टल बनाया हुआ है, यानी कि जो है नया वीडियो बनाया हुआ है। उस हमारे पोर्टल के माध्यम से जो है आप जाके देख लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से दोस्तों आप अपना करंट स्टेटस स्कॉलरशिप का 21-22 का बहुत आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। तो उसके साथ ही साथ यदि आप चेक करना जानते हैं तो आपका स्टेटस जो है इस प्रकार से शो कर रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि हमारा कब आएगा। तो ऐसे में हम बता दें कि यदि आपका जो करंट स्टेटस है वो ऐसा दिखा रहा है कि वेरीफाई बाय बैंक ऐसा स्टेटस अगर आपका दिखा रहा है, वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यदि जो है ऐसा स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से ऐसा स्टेटस आपके सामने शो रहा है तो पर आपको किसी भी प्रकार के रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम और वेट कीजिए, आपका स्कॉलरशिप जो है डीबीटी के माध्यम से जल्द ही आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। दोस्तों इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया हो तो उसमें बताया था कि डीबीटी क्या होता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। तो जो अब जितना भी सरकारी पैसा आता है कि इस लाभार्थी के अकाउंट में वो सब डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। उसके अलावा यदि आपने अभी तक अपना आधार जो है बैंक अकाउंट यानी एनपीसीआई से लिंक नहीं करवाया तो जो है तुरंत जाके अपना बैंक अकाउंट में जो है अपना आधार एनपीसीआई से लिंक करवा लीजिए। अदरवाइज आपका जो स्कॉलरशिप है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसी अवस्था में यदि मान लीजिए किसी भाई का जो बता रहा है कि यूआईडी इज इनवैलिड ऐसा ऑप्शन दे रहा है, तो आपको तुरंत बैंक भाग के जाना पड़ेगा और बैंक में जाके जो अपना आधार वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों का स्कॉलरशिप आएगी। तो ऐसी अवस्था में जो है आप लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम ऐसे अनेक प्रकार के जो है अपडेट्स लेके आते रहते हैं। तो आगे हम दिखाने वाले हैं कि इस प्रकार से आप अपना स्टेटस जो है बहुत आसान तरीके से शो कर सकते हैं और लाइव हम दिखाने वाले हैं लाइव प्रूफ के साथ जो है कि इतना स्कॉलरशिप जो है आई हुई है। तो दोस्तों यदि आप इस scholarship.tup.gov वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं और वहाँ पे सर्च करते हैं तो किस प्रकार का जो है इंटरफेस शो करता है हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। ऑप्शन पे आए हैं, यानी सरकारी स्कॉलरशिप पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जो है ये करंट स्टेटस क्या शो कर रहा है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आए देखिए इस प्रकार का डिस्प्ले हमारे सामने शो हो गया है और यहाँ पे जो स्कॉलर से रिलेटिव बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो 3 डॉट बना हुआ है इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों चलिए हम इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं।
तो जैसे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, देखिए हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो हो गया है। स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट, रिपोर्ट, स्टेटस। तो हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ अपना स्टेटस देखना है। तो इसके लिए स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो देखिए इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने डिस्प्ले हो गया है। और इसमें जो है अभी तक कोई अपडेट नहीं किया गया है, ये केवल जो है 2020 और 21 का अपडेट ही शो हो रहा है। तो कहने का मतलब है ये है कि अभी जो स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें अभी किसी भी प्रकार का स्टेटस का अपडेट नहीं हुआ, अपडेशन नहीं किया गया है। जैसे ही किसी भी प्रकार का अपडेशन होता है, हम आपको जो है उसकी जानकारी देते रहेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ से यदि आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप चेक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो हमने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उसी लिंक के माध्यम से जो है अपना स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जो है किस प्रकार का स्कॉलरशिप स्टेटस है, 21-22 का जो है वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बल्कि जो है 20-21 का स्टेटस शो हो रहा है। यानी कहने का मतलब है इसको यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो है अभी वहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है कि आप वहाँ से जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके लिए जो हम अलग आपको टिप्स बताने वाले हैं, जो बहुत ही आपके लिए काम की चीज़ है। तो इसके लिए आप जो है देखिए हम किस प्रकार का जो है टिप्स बताते हैं। आप उस टिप्स का फॉलो करके बहुत आसान तरीके से अपने स्टेटस का पता लगा सकते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं। अगर आया है तो जो है वो आधार मोड पे आया है या पेमेंट मोड पे आया है, यानी कि अकाउंट मोड पे आया हुआ है। और आया है तो किस बैंक में गया हुआ, कि कहने का मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं कि हमारा जो है हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का स्कॉलरशिप ऑनलाइन करवाते हुए पासबुक लगवाया हुआ था, अकाउंट लगवाया हुआ था, लेकिन जब आप यहाँ पे स्टेटस शो कर रहे हैं तो आपका जो है किसी और बैंक में शो कर रहा है। तो इसमें जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब जितने भी सरकारी पैसे भेजे जाते हैं वो सब डीबीटी के माध्यम से, यानी आधार बेस के माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि जो किस प्रकार से जो है आपका जब आपका स्कॉलरशिप आया हुआ हो तो किस प्रकार का स्टेटस शो करेगा। तो इसके लिए हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर जाते हैं और वहाँ पे जो है अपने गूगल ब्राउज़र हो या जो है क्रोम हो या इसी कोई भी ब्राउज़र, यानी कि एक इंटरनेट ब्राउज़र आपके पास होना ज़रूरी है। उसके लिए उसके बाद जो है हम जो है वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे सरकारी जॉब फाइंड। दोस्तों इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डायरेक्ट जो है इस होम पेज पे आ सकते हैं। इसके लिए आपको जो किसी भी गूगल या क्रोम में जो है सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2021-22, इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं और कुछ टाइम जो है वेट करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाता है। और जो हमें स्क्रॉल करते हुए धीरे से नीचे जाना है और वहाँ पे देखना है कि क्या जो है स्टेटस यहाँ पे दिया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, और लेकिन हमें क्या करना है, अपना स्टेटस ही चेक करना है। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पे वो एक उमंग होता है, जो उमंग ऐप के द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हालांकि अभी जो है एक अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम सबसे आपको सिंपल आसान तरीका बताते हैं कि जो है आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है चेक स्कॉलरशिप स्टेटस विथ रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आप केवल स्कॉलरशिप के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हो तो उसके द्वारा ही जो है अपना स्कॉलरशिप स्टेटस जो है बहुत आसान तरीके से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस होम पेज पे आ गए हैं और देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का जो है इंटरफेस खुल के आया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमें मांग रहा है कि रजिस्ट्रेशन संख्या, यानी स्कॉलरशिप ऑनलाइन कराते समय जो रजिस्ट्रेशन संख्या हमको मिली होती है वहीं पे यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे जन्मतिथि फिल करके सर्च वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम सर्च वाले बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है हमारे स्कॉलरशिप का प्रेजेंट स्टेटस होगा वो जो है शो हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च किया तो देखिए इस प्रकार का इंटरफेस शो हो गया है कि आपका जो है क्या कितना कितना स्कॉलरशिप आया हुआ है। और यहाँ पे जो है बताया गया है कि आवेदन पत्र की स्थिति क्या है, रजिस्ट्रेशन का आप कंप्लीट कर दिए हैं, फाइनल सबमिशन कंप्लीट हो गया, स्टेटस आप यानी विद्यालय से भी फॉरवर्ड कर दिया गया है, बैंक ने भी अपना वेरीफाई कर दिया है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ने भी आपका जो है वेरीफाई कर दिया है। उसके बाद देखिए आपका करंट स्टेटस क्या है, ये आपका जो अमाउंट आया हुआ है वो कंडीशन शो हो गया कि यानी आपके अकाउंट में कितना पैसा आया हुआ। देखिए यहाँ पे जो है इसमें बताया गया है कि 20,500 रुपया जो है आया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है बहुत अच्छी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है
जो स्कॉलरशिप जिन्होंने स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है और अभी तक नहीं आया है, तो उनके लिए बहुत ही जो है बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है कि वो कुछ टाइम और वेट कर ले। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि और आधार लिंक बैंक नेम बैंक ऑफ बड़ौदा एंड अकाउंट नंबर इतने इतने, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका अकाउंट कोई भी हो उससे नहीं मतलब है। आपका आधार जिसमें NPCI से लिंक होगा उसी अकाउंट में आपका पैसा जो है भेजा जाएगा। तो इसके लिए जो है आप अगर अभी तक अपना आधार NPCI से लिंक नहीं करवाए हैं तो बैंक में जाकर अपना NPCI से लिंक करवा लें। तो इस प्रकार दोस्तों आप बहुत आसान तरीके से अपने करंट स्टेटस का पता लगा सकते हैं और कुछ टाइम और वेट कीजिए। उम्मीद है कि 10 से 14 के बीच में जो है आपका भी स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमारे वीडियो पे यदि लगातार आप बने रहेंगे तो इसी प्रकार के अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे और आप अपने स्टेटस का पता लगाते रहेंगे। तो दोस्तों यदि आप अपना स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कीजिए। हम जो है आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सर्च भेजिए, हम जो है वहाँ पे जो है आपको लाइव की स्टेटस जो है शो करके आपको दिखा देंगे कि जो है क्या स्टेटस बता रहा है और उसका मतलब क्या होगा। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत आसान तरीके से आप जो है इस लिंक के माध्यम से जो है आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। और इसका हमने बताया भी कि इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, आप वहीं से डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ।